हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले भारत के महान क्रांतिकारी जिनका नाम मराठाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बाद पूरे भारत में गूंजता है, जिनके कारण अंग्रेजों को कई बार हार का सामना करना पड़ा था। तो हम बात करने वाले हैं नाना साहेब पेशवा। नाना साहब पेशवा जो कि बाजीराव द्वितीय के दक्ष पुत्र भी थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासनकाल 1796 से 1818 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में चला था। इनके समय में ही मराठा साम्राज्य का पतन चालू हो गया था। अंग्रेजों ने इनको महाराष्ट्र के पुणे से हरा कर अपमानजनक तरीके से हरा कर इनको कानपुर के निकट गंगा तट पर बिठूर में भेज दिया था और इनको 8 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देना चालू कर दिया था। इसके बाद बाजीराव द्वितीय और उनका पूरा परिवार बिठूर के अंदर आकर रहने लग गए थे। उनके साथ उनके भाई नारायण भट्ट और उनकी पत्नी गंगाबाई भी आ गई। नाना साहेब का जन्म 19 मई 1824 को वेणुग्राम कानपुर में हुआ था। इनके पिता माधव नारायण भट्ट और माता गंगाबाई थी। जब बाजीराव द्वितीय को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपने भाई के पुत्र माधव नारायण भट्ट के पुत्र ढोंडू पंत को गोद ले लिया था। ढोंडू पंत आगे जाके नाना साहब के नाम से फेमस हुए थे। माधव नारायण भट्ट के 2 और बेटे थे, दादा साहब और बाला साहब। तो सबसे छोटे थे नाना साहब मतलब ढोंडू पंत। तो यह आगे जाकर नाना साहब के नाम से ही प्रख्यात हो गए थे। बचपन में टाटिया टोपे के साथ ये खेला करते थे और बिठूर में ही रानी लक्ष्मीबाई भी रहा करती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और नाना साहब को अपना गुरु मानती थी और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और वह नाना साहेब पेशवा को अपना बड़ा भाई मानती थी। जनवरी 1851 को बाजीराव द्वितीय का अवसान हो गया था। उनके अवसान के बाद अंग्रेज सरकार ने नाना साहेब पेशवा का वारिस मानने से इनकार कर दिया और उनकी पेंशन जो कि 8 लाख रुपया वार्षिक आती थी उसको भी बंद कर दिया था। इसके लिए नाना साहेब ने उस वक्त के गवर्नर जनरल डलहौजी से बात की, लेकिन डलहौजी ने बोला कि यह नियम बदल चुके हैं। तो डलहौजी ने उनकी बात का मान नहीं रखा। इसके बाद उन्होंने अपने वकील अजीमुल्ला खां को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाकर अपने वकील को इंग्लैंड की महारानी तक पहुंचाया। उन्होंने अजीमुल्ला खां को लंदन तक भी भेजा पर कोई भी प्रयास सफल नहीं रहे। सरकार अपने अधिकार से बेदखल किए जाने वाले नाना साहब अकेला ही नहीं थे। सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह भी थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी, बहुत सारे राजाओं को इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों से बेदखल कर दिया था। इतना कुछ हो जाने के बाद नाना साहब ने तात्या टोपे के साथ मिलकर कानपुर से अंग्रेजों को भगा दिया। उनके साथ युद्ध का ऐलान कर दिया और उनको अपने कानपुर और बिठूर से निकाल दिया और उन्होंने पूर्ण रूप से कानपुर पर अपना अधिकार जमा लिया। अब कानपुर पर आज़ादी का झंडा फहरा रहा था। अंग्रेज हेवलॉक व मेजर रेनाड 1400 गोरे सैनिकों और 600 देसी सैनिकों और 8 तोप लेकर कानपुर की तरफ बढ़ रहे थे। 1 जुलाई 1857 को नाना साहब ने पेशवा की उपाधि धारण की और स्वतंत्रता का परचम लहराया। उस तरफ अंग्रेज फतेहपुर और अन्य स्थानों पर नाना साहब के क्रांतिकारियों से भीषण युद्ध कर रहे थे। अंग्रेज आगे बढ़ते जा रहे थे। नाना साहब खुद अंग्रेजों के साथ अहिरवा ग्राम के पास पहुंचे और अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया और इस युद्ध के अंदर नाना साहब की पराजय हुई। पराजय के बाद नाना साहब को अपना बिठूर कानपुर छोड़कर जाना पड़ा। भाग्य भी नाना साहब खेल रहा था। एक तरफ वह अपना पैतृक महल त्याग कर बेघर हुए भाग रहे थे, दूसरी तरफ सागर छावनी में 42वीं सेना ने बगावत कर कानपुर की तरफ कूच कर रहे थे। उन्होंने नाना साहब को पत्र भेजा कि उनकी सेना का नेतृत्व करे और वह उनकी कानपुर में विजयी होने के लिए सहायता करेगी। इसलिए नाना साहब ने तात्या टोपे को उस सेना के सेना नायक की तरफ भेज दिया और तात्या टोपे ने उस सेना के साथ अंग्रेजों को कानपुर से हटा दिया, उनको हरा दिया था। तो अंग्रेजों की इस बड़ी हार की खबर सुनकर लखनऊ में बैठा हेवलॉक भारी मात्रा में सैनिकों को लेकर कानपुर की तरफ कूच कर दिया। एक बार फिर नाना साहब बिठूर की गद्दी पर बैठ गए थे। लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं रहा। भयानक युद्ध के बाद एक बार फिर कानपुर और बिठूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। नाना साहब और तात्या टोपे इस बार कालपी और ग्वालियर की तरफ बढ़ गए सहायता के लिए। ग्वालियर में उस वक्त जयाजीराव सिंधिया का शासन था। ग्वालियर की भारी भरकम सेना और कालपी की भारी भरकम सेना लेकर तात्या टोपे और नाना साहब
दोनों बिठूर की तरफ फिर से कूच कर लिए। इस बार अंग्रेजों की सेना का अध्यक्ष विडहम खुद कर रहा था। इसके बाद उसके पास केवल 500 गोरे सैनिकों की ही संख्या थी। इस बार उन्होंने एक बार फिर नाना साहेब ने कानपुर पर अपना कब्जा कर लिया। विडहम की इस हार की खबर सुनते ही कैंपबेल तत्काल सैनिकों के साथ में कानपुर की तरफ पहुंचा, लेकिन इस वक्त तात्या टोपे और नाना साहेब के साथ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी। इस प्रकार उन्होंने एक बार फिर से अंग्रेजों को युद्ध के अंदर हरा दिया था। पर यह भी अधिक समय तक नहीं रहा। अंग्रेज हुकूमत ने इस बार ह्यूरोस को भेजा, जो कि ग्वालियर को और झांसी और कानपुर सभी को फतेह कर सके। इसलिए वह अंग्रेज सेना की 2 बड़ी टुकड़ी लेकर ग्वालियर की तरफ हमला किया और फिर बाद में जब वो कानपुर पहुंचे तो उन्होंने इस युद्ध के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शहादत प्राप्त हुई। नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों फरार हो चुके थे। नाना साहेब के बारे में बहुत सारे रहस्य विख्यात है। उनकी मृत्यु अलग अलग कारणों से हुई थी, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। पर नाना साहेब की मृत्यु युद्ध के मैदान में तो नहीं हुई थी, यह तो कंफर्म है, क्योंकि यदि वह अंग्रेजों के हाथ में लग जाते या फिर अंग्रेज के द्वारा वो मारे जाते, वो तो बहुत भयानक तरीके से मारे जाते, जैसा कि वह अंग्रेज अन्य क्रांतिकारियों के साथ करते थे। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह युद्ध के बाद में नेपाल की तरफ चल लिए थे। वहाँ नेपाल के नरेश महाराजा जंग बहादुर से शरण मांगी, लेकिन उन्होंने उनको शरण देने से मना कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि वह नेपाल में 34 वर्ष की आयु में तीव्र बुखार के कारण मर गए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने आखिरी दिनों में गुजरात आए थे और वहाँ वे सिरोह में अपना नाम बदल कर रह रहे थे। उन्होंने अपना नाम स्वामी दयानंद योगेंद्र रख लिया था और बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। इस माध्यम से कहा जा रहा है कि 2001 में गुजरात के मोरबी में भूकंप आया था। भूकंप के दौरान एक समाधि की और इतिहासकारों का ध्यान गया था। वस्तुतः उन इतिहासकारों का कहना है कि यह समाधि नाना साहेब की हो सकती है। नाना साहेब की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनकी मृत्यु के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, परंतु नाना साहेब ने जो नाम बनाया वह नाम बहुत प्रसिद्ध है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता रहता है। ऐसे ही शानदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को करो लाइक और सब्सक्राइब।